भारत के करीब तैयार हो रहा वॉर का एक और फ्रंट। दो मुस्लिम देशों में बढ़ी है तनातनी और इससे भारत में भी पड़ने वाला है प्रभाव। आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत की सरहद से सटे इलाके में एक नया विवाद गहराता दिख रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान और पड़ोसी ईरान के बीच पानी को लेकर तनातनी तेज हो गई है। ईरान इस वक्त पानी के भीषण संकट से जूझ रहा है। 90% से ज्यादा इलाके सूखने की कगार पर है और कई नदियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में तालिबान का रवैया तेहरान की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। दरअसल तेहरान की एक प्रमुख अखबार जमहूरी इस्लामी ने हाल ही में तालिबान पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर ईरान की ओर जाने वाले पानी को रोक रहा है ताकि दबाव बनाया जा सके। अखबार ने सरकार से कहा कि अब सिर्फ चुप्पी से काम नहीं चलेगा, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक तरीकों से तालिबान को जवाब देना होगा। असल में विवाद अफगानिस्तान में बने बांधों को लेकर है। हाल ही में हेरात प्रांत में पशदान डैम शुरू हुआ है। इससे ईरान की ओर आने वाली हरी रूद नदी का पानी रुक गया है और ईरान तुर्कमेनिस्तान सीमा पर बना दोस्ती डैम लगभग सूख गया है। जी हाँ, ये वही बांध है जो ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद को पीने का पानी देता है। ये पहला मौका नहीं। इससे पहले हेलमंद नदी पर बने कमल खान डैम ने भी ईरान की परेशानी बढ़ा दी थी। 1973 की संधि के मुताबिक ईरान को हेलमंद नदी से सालाना लगभग 820 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान बार बार अलग अलग कारणों से पानी रोक देता है। नतीजा ये हुआ कि सिस्तान बलूचिस्तान इलाके की हमून झीलें वहाँ की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। ईरानी मीडिया का मानना है कि तालिबान पानी को एक तरह से हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कभी तेल के बदले पानी की बात होती थी तो कभी इस बहाने तालिबान चाहता है कि ईरान उसकी सरकार को मान्यता दे। तेहरान की सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि पहले की सरकारें, खासकर दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के दौर में तालिबान को रियायतें देती रही है, लेकिन पानी के मुद्दे पर सख्ती नहीं दिखाई। अखबार ने लिखा कि इस नरमी से तालिबान और बेधड़क हो गया है। ईरान की मौजूदा सरकार ने हाल में अफगान शरणार्थियों पर कड़ा रुख अपनाया और 2025 की जनवरी से अब तक 10 लाख से ज़्यादा गैर कानूनी अफगानों को वापस भेजा जा चुका है। तालिबान इसे अमानवीय बता रहा है, लेकिन तेहरान के लिए यह एक दबाव का हथकंडा है। इसके बावजूद दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह टूटे नहीं हैं। हाल ही में यह भी खबर आई कि तालिबान ने ब्रिटेन के लिए काम कर चुके कुछ अफगानों को ईरान के हवाले करने पर हामी भरी है। यानी पानी को लेकर झगड़े के बीच भी दोनों सरकारें अपने अपने हित में गुपचुप सहयोग कर रही हैं।